नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है बेसिक इंटरव्यू मेथड्स। इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कैंडिडेट्स का कैलिबर चेक किया जाता है जब उन्हें किसी जॉब के लिए हायर किया जाता है। कैंडिडेट्स जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उस जॉब को पाने के लिए एक इंटरव्यू क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछे जाते हैं उस जॉब से रिलेटेड जिस जॉब को वो करना चाहते हैं। चेक किया जाता है कि क्या वो इस योग्य हैं कि वो एक पर्टिकुलर जॉब कर सके, और अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाता है तो डेफिनेटली उसे ऑफर लेटर दे दिया जाता है, उसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग दे दी जाती है। यह होता है इंटरव्यू का बेसिक प्रोसीजर। इंटरव्यू की कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ आज चर्चा करने के लिए आया हुआ हूं। ये कैटेगरीज होती हैं स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रेस, पैनल और बिहेवियरल। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू एंड बिहेवियरल इंटरव्यू। वन बाय वन हम इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का प्रोसीजर यह होता है कि जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आपको हायर किया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जिस स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए आपको हायर किया जा रहा है उससे रिलेटेड सवाल एचआर आपसे पूछता है। पूरी कोशिश ये होती है कि एचआर ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल से स्टिक रहे क्वेश्चन पूछने के मामले में। दूसरी खास चीज कि आपने अपने रिज्यूम में जो भी मेंशन किया हुआ है एचआर उससे जरूर आपसे पूछेगा। रिज्यूम में अपनी जो भी डिटेल्स, जो भी क्रेडिबिलिटीज आपने डाली हुई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एचआर जरूर पूछेंगे। इसलिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में सबसे पहली खास बात तो ये कि जिस प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर करके जा रहे हैं उसमें 100% कॉन्फिडेंट रहिए। दूसरा, रिज्यूम में वो चीजें मेंशन ना करिए जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। अपने रिज्यूम को ओवर हाईलाइट करने के चक्कर में वो चीजें रिज्यूम में मत डालिए जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, क्योंकि रिज्यूम में दी गई चीजें एचआर जरूर पूछेगा, और अगर उसने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसे आप बता नहीं पाए तो वो समझ जाएगा कि आपने सिर्फ फेक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए वो चीज अपने रिज्यूम में डाली है। एक्चुअली उस चीज की आपको नॉलेज नहीं, वहीं आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा और एचआर आपको हायर नहीं करेगा। इसलिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि अपना रिज्यूम इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि उसके अंदर वही चीजें मेंशन हो जिसके बारे में आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। मैं यही कहूंगा कि जिस चीज के विषय में आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है आप प्लीज उसे रिज्यूम में ना मेंशन करिए। दूसरी कैटेगरी होती है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो एचआर होता है वो कैंडिडेट के साथ काफी फ्री होता है, बड़ा ही फ्रेंडली बिहेव करता है और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जहां पे कैंडिडेट्स भी फ्री हो अपनी बात शेयर करने के लिए एचआर के साथ। यह इंटरव्यू कई बार इनफॉर्मली भी आगे प्रोसीड करता है। एचआर आपसे एडिशनल डिटेल्स भी पूछ सकता है जो कि आपके काम से रिलेटेड नहीं है, आपके रिज्यूम से रिलेटेड नहीं है, उस प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है जिसके लिए आपको हायर किया जा रहा है। एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें एचआर आपसे पूछ सकता है। लेकिन यहां पे यह ध्यान देने की जरूरत है कि अगर एचआर कोई प्रोफाइल से डिफरेंट चीज भी पूछ रहा है तो भी उसका आंसर आपको प्रोफेशनली देना है, उसका आंसर आपको अनप्रोफेशनली नहीं देना है। कई बार एचआर का फ्रेंडली एटीट्यूड देखते हुए कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं और ओवर फ्रेंडली वे में बातचीत करते करते एक प्रोफेशनल बिहेवियर भूल जाते हैं, एक प्रोफेशनल एटिकेट भूल जाते हैं, और यहीं पे एचआर आपको पकड़ लेता है और आपको हायर नहीं करता। इसलिए अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कितना भी फ्रेंडली क्यों ना हो, आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, आप जॉब लेने के लिए आए हैं, इसलिए जितना भी हो सके आपको प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना है। एचआर के साथ हंसी मजाक करना अच्छी बात है, जिस वे में एचआर आपसे बात कर रहा है उसी वे में उससे बात करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन एक प्रोफेशनल डेकोरम मेंटेन करते हुए। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में इस चीज का खास ध्यान रखिए। तीसरी कैटेगरी होती है स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू में एचआर जानबूझकर आपके माइंड के ऊपर एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करने की कोशिश करता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर सके कि जो भी आप एचआर को बता रहे हैं
आप उस चीज के बारे में खुद कितना कॉन्फिडेंट है। इसमें ऐसा होता है कि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया तो एचआर अपनी तरफ से यह कह दे कि नहीं, आपका आंसर गलत है, इसका आंसर तो ये दूसरा वाला है जो हम आपको बता रहे हैं, हमें लगता है कि आप गलत आंसर दे रहे हैं। एचआर आपको एक्चुअल आंसर से डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पे अगर आप किसी आंसर के बारे में कॉन्फिडेंट है तो अपने जवाब से स्टिक रहिए। एचआर को बोलिए कि जो आप आंसर दे रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है। बड़े ही पोलाइटली एचआर को समझाइए कि किस वे में आपका आंसर एप्रोप्रिएट है, उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करिए। तब जाके एचआर को पता लगेगा कि हां, आप वाकई जो आप कह रहे हैं उस बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं। दूसरी चीज स्ट्रेस इंटरव्यू में यह होती है कि कई बार एचआर आपसे सवाल पूछता है और सवाल पूछने के बाद जब आप जवाब दे रहे होते हैं तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एचआर आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं मिलाता, आप उसकी बात का जवाब दे रहे हैं, आपकी बात सुनते सुनते वो अपने मोबाइल के ऊपर कुछ करने लग जाता है या अपनी सीट से उठ के ऐसे ही रूम में राउंड लगाने लग जाता है। एचआर का ये बिहेवियर देखकर कैंडिडेट के माइंड में फीलिंग आती है कि एचआर इंटरव्यू के प्रति सीरियस नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एचआरस जानबूझकर ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं ताकि कैंडिडेट्स के माइंड के ऊपर स्ट्रेस पैदा हो। वो देखना चाहते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी कैंडिडेट क्या इतना मेंटली स्टेबल है कि वो सिर्फ अपने काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। वो सिर्फ कैंडिडेट की मेंटल स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिससे कि आपको लगे कि एचआर आपकी बातें ध्यान से नहीं सुन रहा है, आप जो भी कह रहे हैं एचआर उसको सीरियसली नहीं ले रहा है। ऐसा एटमॉस्फेयर एचआर जानबूझ के क्रिएट करते हैं क्योंकि वो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हैं, आपके माइंड के ऊपर एक स्ट्रेस डालते हैं और फिर चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है। क्योंकि अगर आप दिए हुए आंसर के विषय में कॉन्फिडेंट हैं तो आप बिल्कुल इस चीज से डेविएट नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे, आप कॉन्फिडेंटली अपना आंसर देंगे। आप ये बॉदर नहीं करेंगे कि एचआर कैसे बिहेव कर रहा है, क्या उसका एटीट्यूड है। आपका फोकस सिर्फ उसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन पे होगा और अपने सही आंसर पे होगा। तो स्ट्रेस इंटरव्यू में इस बात का खास ख्याल रखिए कि एचआर का एटीट्यूड, बिहेवियर जो भी है उस पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि हम आंसर एक्यूरेटली दें। एक और कैटेगरी होती है इंटरव्यू की जिसे कहते हैं पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यूज दो तरह के होते हैं, जैसा कि नाम से ही सजेस्ट है, पैनल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू। ये इंटरव्यू दो कैटेगरी का होता है। पहली कैटेगरी होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एचआर होता है और उसके सामने काफी सारे कैंडिडेट्स बैठे होते हैं इंटरव्यू देने के लिए। ऐसी स्थिति में कैंडिडेट्स को यह ध्यान देना है कि एचआर कभी भी किसी भी कैंडिडेट से कोई भी सवाल पूछ सकता है। मान लीजिए एचआर के सामने 10 कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, एचआर ने किसी एक कैंडिडेट से सवाल पूछना शुरू किया। जैसे ही वो कैंडिडेट जवाब देता है, उसी के जवाब में से दूसरा कोई सवाल निकाल के तुरंत किसी दूसरे कैंडिडेट से पूछना शुरू कर दिया। या कोई व्यक्ति कोई जवाब दे रहा है तो उस व्यक्ति को वहीं पे इंटरप्ट करके दूसरे कैंडिडेट को बोल दिया कि हाँ, इसने आधा जवाब बताया, बचा हुआ आधा जवाब तुम बताओ। इसलिए जब इस तरह की सिचुएशन हो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे हों और अकेला एचआर इंटरव्यू ले रहा हो, तो बिल्कुल ध्यान से एचआर की बात सुनिए। एचआर जो भी कह रहा है उसको पूरे ध्यान से सुनिए। यह मत समझिए कि जब एचआर आपसे कोई बात कह रहा है तभी आपको ध्यान से सुनना है। एचआर किसी दूसरे कैंडिडेट से भी कुछ कह रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, तो उसे भी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसी का सवाल आपको फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसलिए इस तरह के इंटरव्यू में सिर्फ एक ही काम ध्यान में रखना है कि एचआर जो भी पूछ रहा है उसे कॉन्फिडेंटली सुनिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो जवाब आपकी तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। पैनल इंटरव्यू की दूसरी कैटेगरी, एचआरस ज्यादा हैं और कैंडिडेट सिर्फ एक है। लार्ज नंबर ऑफ एचआरस टेकिंग इंटरव्यू ऑफ ओनली वन कैंडिडेट। ऐसी स्थिति में कैंडिडेट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, एचआर के ग्रुप में से किसी ने भी सवाल पूछा हो, फर्क नहीं पड़ता, जवाब देते वक्त आप वहां बैठे सभी एचआरस के साथ आई कांटेक्ट मिलाएंगे। बहुत सारे एचआरस बैठे हुए हैं, आप अकेले इंटरव्यू दे रहे हैं,
उनमें से किसी एक एचआर ने आपसे कोई सवाल पूछा, उस एचआर के सवाल का जवाब देते हुए आप उसके साथ आई कांटेक्ट मिलाएंगे और जब जैसे जैसे आप जवाब दे रहे हैं वैसे वैसे पैनल में बैठे हुए सभी एचआरस के साथ आई कांटेक्ट मिलाएंगे। अगर आप पैनल में बैठे हुए सभी एचआरस के साथ आई कांटेक्ट नहीं मिलाते तो वो एचआरस अपनी इंसल्ट फील करते हैं। और वैसे भी ये जाहिर सी सिचुएशन है, जब बहुत सारे एचआर एक ही कैंडिडेट के सामने बैठे हुए हैं, इसका मतलब वो कैंडिडेट उन सभी एचआरस के प्रति आंसरेबल है। जब बहुत सारे एचआर एक व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं तो इसका मतलब उसकी जवाबदेही सभी के प्रति है। इसलिए सवाल किसी ने भी पूछा हो, आप जवाब देते वक्त सभी एचआरस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे। तो पैनल इंटरव्यू की दूसरी कैटेगरी को क्रैक करने का तरीका यह है, अगर आप एक ही एचआर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करते रहो तो यह हो सकता है कि बाकी की एचआरस इसे अपनी इंसल्ट समझे और हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दे। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिए। बाकी वो क्या सवाल पूछते हैं, आप क्या जवाब देते हैं, वो आपके प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आप अपीयर हो रहे हैं। और पैनल के बाद आखिरी कैटेगरी होती है बिहेवियरल इंटरव्यू। बिहेवियरल इंटरव्यू में यह चेक किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करते वक्त एक एम्प्लॉय का एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। बिहेवियरल इंटरव्यू का सीधा सीधा मतलब होता है कि व्हाट प्रोफेशनल बिहेवियर यू शो टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन इंडस्ट्री। ऑर्गेनाइजेशन में आए हुए किसी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, क्या बिहेवियर होता है आपका, क्या टूल्स टेक्नोलॉजीज लगा के आप किसी क्रूशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोफेशनल बिहेवियर व्हाइल परफॉर्मिंग अ टास्क इन इंडस्ट्री। यह होता है बिहेवियरल इंटरव्यू। अब बिहेवियरल इंटरव्यू भी दो कैटेगरीज के होते हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए अलग होता है और फ्रेशर के लिए अलग होता है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो कहीं पे नौकरी करके आया हुआ है, एक प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन को देखकर आया हुआ है, उससे डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है कि आप अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला काम करते थे, आप मुझे बताइए कि ये काम आप कैसे करते थे, और इस काम को करते हुए आपको प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो कैसे आई, उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन आपने क्या दिया, कैसे आप उस सिचुएशन से बाहर निकले। यानी कि आपने लाइव एटमॉस्फेयर में जो भी परफॉर्म किया है डायरेक्टली उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा। रियल लाइफ सिचुएशन से लेके आपसे सवाल पूछा जाएगा, एग्जैक्टली आपने क्या किया और किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आपका एक्चुअल प्रोफेशनल बिहेवियर क्या था, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। ये तो बात हुई एक्सपीरियंस कैंडिडेट के केस में। फ्रेशर्स के केस में बिहेवियरल इंटरव्यू इस तरह से होता है कि फ्रेशर्स को प्रॉपरली एक सिचुएशन दे दी जाती है। सपोज आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इंडस्ट्री में, अब आप बताइए कि इससे बाहर निकलने के लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे। यहां डिफरेंस समझिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में काम करके आ चुका है, उससे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है क्या आपने ये प्रॉब्लम लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में फेस करी थी। अगर वो कहता है हाँ करी थी तो ठीक है, अब आप बताइए कि इस सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकले थे, आपने क्या टूल्स एंड टैक्ट्स लगाए थे उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और अगर कैंडिडेट फ्रेशर है तो उसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही दे दी जाती है। सपोज ये सिचुएशन आपकी इंडस्ट्री में आती है, अब आप बताइए कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे। तो बिहेवियरल इंटरव्यू फ्रेशर्स के लिए डिफरेंट होते हैं और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए डिफरेंट होते हैं। दोनों का पर्पस यही होता है कि कोई कैंडिडेट क्या प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाएगा किसी प्रॉब्लम के प्रति जो वो ऑर्गेनाइजेशन में फेस किया है। तो देवियों सज्जनों, ये होती हैं कैटेगरीज इंटरव्यू की: स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रेस, पैनल एंड बिहेवियरल। इन कैटेगरीज को अगर हम अपने माइंड में रखेंगे तो किसी भी इंटरव्यू को हम बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इन कैटेगरीज को जान के हमें यह पता चलता है कि एचआर किन किन तरीकों से हमसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछते वक्त एचआर का मेंटल एटीट्यूड क्या होता है, ये सारा इन कैटेगरीज में पता लग जाता है जो अभी मैंने आपको बताई। तो इन कैटेगरीज के ऊपर आप खास ध्यान रखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एचआर का माइंडसेट क्या होता है इंटरव्यू लेते वक्त। डेफिनेटली आप अपने प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे। बस जरूरत सिर्फ इतनी है कि अपने सब्जेक्ट के बारे में 100% कॉन्फिडेंट रहिए।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर BTech MBA और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।